दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे, शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है, वो उम्र से भले अमर ना हो पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो जाता है। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हो। और फिर निवेदन है, बड़ी बीमारी नहीं है तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा, जितनी बार देखोगे ना उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देखकर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी, ये पक्का। मां जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, ऐ पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है, ये उसका खुद का प्रारब्ध कह जाता है, स्वतः स्वयं।
कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते हो। आपको मालूम है कि आप लोटा, अच्छा कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो मेरी जीजियां उत्तर दे, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, कौन सी नौकरी है जो टाइम टू टाइम करना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो दिन रात करी? क्या बोल रहा है? पत्नी की। हे रे भगवान, श्रीमती की नौकरी करने लगा, उसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती। अच्छा सुनने तो दो वो जीजी क्या बोल रही है। हाँ बोलो जीजी। ना 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 ना, वो कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है और नौकरी करने वाले को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी पूरी करना पड़ती है? वो है निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। सबकी ड्यूटी खत्म हो जाती है पर चुगल चोटे की ड्यूटी खत्म नहीं होती है। सबको तनख्वाह देना पड़ती है। देखो विधायक जी से पूछना, सांसद जी से पूछना, कलेक्टर से पूछना, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं, जो अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान, कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं पार्वती जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है, आप मुझे रावण को दे रहे हैं? पार्वती जी कहती है आप मुझे रावण को दे रहे हैं? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई, लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा कितनी सुंदर है पार्वती देखूं, और अहंकार सिर पर चढ़ा था,
पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली, चंडी को देखा, काली को देखा तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर थर कांपने लगा, थर थर। डोली को छोड़ा, दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता है। जो गया हुआ है ना, उसको वापिस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बनाए, चाबी जरूर होगी। समस्या आई है, उसका हल जरूर होगा। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है, तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है, ये उसके ऊपर है। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं, अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे, शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है, या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है,
वो उम्र से भले अमर ना हो, पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो जाता। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हो। और फिर निवेदन है, बड़ी बीमारी नहीं है तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा। जितनी बार देखोगे ना उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देखकर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी। ये पक्का। मां जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी कि 83,99,999 योनियां काटने के